कल मैंने महान योद्धा बाबा बंदा बहादुर के बारे में बताया। अगर आपसे कल का यह चैप्टर छूट गया था तो थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। बाबा बंदा बहादुर कश्मीर के राजौरी में एक राजपूत परिवार से थे। उन्होंने 21 साल की उम्र में सन्यासी जीवन अपना लिया था, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर बाबा बंदा बहादुर ने सन्यासी जीवन त्यागा और पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व किया। और इसके बाद 1709 में मुगल बादशाह बहादुर शाह के सैनिक के साथ युद्ध किया और 10,000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। 1715 में बंदा बहादुर को धोखे से मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। लेकिन तब तक मुगल बादशाह बहादुर शाह की मौत हो चुकी थी और उसके पहले बंदा बहादुर जी जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी के का जो बदला था वो ले चुके थे, मुगलों के उस सैनिक को मारकर, उस योद्धा को मारकर जिसने उनके बच्चों का कत्ल किया। बहादुर शाह की मौत हुई, उसके बाद उनका बेटा फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ गया और उसने ही धोखे से बाबा बंदा बहादुर को कैद किया। कैद के दौरान बंदा बहादुर और उनके साथियों से कहा गया कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाए। बंदा बहादुर और उनके सैनिकों ने मना कर दिया। इसके बाद 7 दिनों तक लगातार मुगल कोतवाल सरबराह खान सिख सैनिकों को मारता रहा, लेकिन बंदा बहादुर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। यह मैंने आपको कल बताया। अब आगे सुनिए कि जब बंदा बहादुर और उनके सैनिकों ने मना कर दिया इस्लाम कबूल करने से, तो क्या क्या हुआ। मुगलों के अत्याचार की इंतहा थी। आप सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ सकते हैं। आप सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा कि बाबा बंदा बहादुर ने, जिन्होंने सिखों का नेतृत्व किया, उन्होंने क्या क्या सहा। 9 जून 1716 को बंदा बहादुर की मौत का आदेश जारी हुआ। बाबा बंदा बहादुर को अच्छे कपड़े पहनाए गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का चक्कर लगवाया गया। उसके बाद कोतवाल सरबराह खान ने बंदा बहादुर से सवाल किया, यह आखिरी बार पूछ रहा हूं, इस्लाम कबूल करते हो या मरने के लिए तैयार हो जाऊं। बंदा बहादुर ने फिर से इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, यह जानते हुए कि वो मारे जाएंगे, लेकिन कहा नहीं कबूल करूंगा। बंदा बहादुर किसी भी तरह से मुगलों के सामने झुकने को तैयार नहीं। इस पर कोतवाल ने बंदा बहादुर के 4 साल के बेटे अजय सिंह को बुलाया। 4 साल का बच्चा अजय सिंह जी को बुलाया गया। आप सुनिए अब आगे क्या हुआ। कोतवाल ने अजय सिंह की गर्दन पर तलवार रख दिया और बाबा बंदा बहादुर से पूछा कि क्या अब भी इस्लाम नहीं मानोगे। इस पर भी बाबा बंदा बहादुर ने मना कर दिया। वो डरा रहा कि बेटे की गर्दन काट दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मानूंगा, नहीं कबूलूंगा इस्लाम। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि डर तो नहीं लग रहा है, जिसका पिता इतना बहादुर, बेटा डरेगा। बेटा भी पिता की तरह बहादुर, उन्होंने भी कह दिया कोई डर नहीं लग रहा। इसके बाद बंदा बहादुर के बेटे अजय सिंह को काट दिया गया। इस पर भी बाबा बंदा बहादुर ने इस्लाम नहीं कबूल किया। इसके बाद मुगल कोतवाल सरबराह खान के बारे में कहा जाता है कि उसने बाबा बंदा बहादुर को टॉर्चर करना शुरू किया। इसके प्रतीक की तस्वीरें जो हैं वो अभी भी आपको मिल जाएंगी कई जगहों पर। कहा जाता है खंजर से बाबा बंदा बहादुर की दोनों आंखें फोड़ दी गई। गर्म सलाखों से उनके शरीर को जलाया गया। यहां तक कि बाबा बंदा बहादुर के शरीर से मांस नोच लिया इन लोगों ने। इतनी यातनाओं के बाद भी बाबा बंदा बहादुर ने इस्लाम नहीं कबूल किया। आखिर में बाबा बंदा बहादुर का सिर काट दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये थे वो बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने 46 साल के जीवन में मुगलों को कई बार हराया और सिख साम्राज्य को खड़ा किया और उसका विस्तार किया और आखिर तक मुगलों से लड़ते रहे। यातनाएं सही, लेकिन झुके नहीं।